So good morning students. We already started our chapter 2 of history. So now our next topic is various phases of stone age. Phases कौन कौन से थे स्टोन एज की वो हम रीड करेंगे. सो फर्स्ट स्टोन एज को हमने 3 सब पीरियड में डिवाइड किया है. फर्स्ट पीरियड है ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक पीरियड. सेकंड है आपका मिडल स्टोन एज और मेसोलिथिक पीरियड. थर्ड है आपका न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक पीरियड भी बोलते हो आप इसको. सो फर्स्ट पैलियोलिथिक एज में हम क्या पढ़ते हैं. जो ओल्ड स्टोन एज थी या फिर पैलियोलिथिक पीरियड था वो आपका स्टार्ट हुआ था 5 लाख BCE में और एंड हुआ था अराउंड 10,000 BCE में. जो ये पीरियड था इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पेजेस के अंदर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्टोन टूल. जिस तरह के स्टोन टूल्स होते थे उससे हमने इसको क्या डिवाइड करा और जैसे जैसे उसमें चेंजेस आए हैं क्लाइमेट के साथ में तो इस पीरियड को भी हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट है अर्ली ओल्ड स्टोन एज या फिर लोअर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं इसको. सेकंड है मिडल ओल्ड स्टोन एज या फिर मिडल पैलियोलिथिक एज. और थर्ड है अपर ओल्ड एज या इसको बोलते हो आप अपर पैलियोलिथिक एज. फर्स्ट लोअर पैलियोलिथिक एज के अंदर क्या चीज़ें आती हैं. इस पीरियड के टाइम जो अर्थ का जो पार्ट था वो पूरा का पूरा कवर था आइस से और जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था. जियोलॉजिस्ट जो थे उसको कहते हैं कोल्ड पीरियड. नेक्स्ट जो था या फिर इसको आइस एज भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड होता था. द कॉमनेस्ट स्टोन टूल जो कॉमन होता था स्टोन टूल स्टोन से बने हुए जो उपकरण थे इस पीरियड के थे हैंड एक्सेस. एक्सेस जो होते थे दीज एक्सेस वर मेनली यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज. हैंड एक्सेस की आपको पिक्चर दे रखी है यहाँ पे. इनको आप यूज़ करते थे ट्रीज को कट करने में और एनिमल्स को किल करने में. इसलिए इन टूल्स को क्या कहते थे आप चॉपर्स बोलते हैं. इंडिया के अंदर बहुत सारे टूल्स जो है इस तरह के डिस्कवर हुए हैं. कहाँ पर वैली ऑफ द रिवर सोन और ये कहाँ पे है पंजाब के अंदर. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा जो कि कहाँ पे है मध्य प्रदेश के अंदर. रॉबर्ट ब्रूस फुटी जो था उन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी करी थी खोज की थी एट पलवरम वॉज अ हैंड एक्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक एज. फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी वो पलवरम में हुई थी. वहाँ पे उन्होंने एक हैंड एक्स को क्या किया था फाउंड किया था. सिमिलर टूल्स जो थे वो फाउंड हुए कहाँ पर मिले हैं वेस्टर्न एशिया के अंदर यूरोप के अंदर और अफ्रीका के अंदर भी मिले हैं. ये आपको चॉपर्स की पिक्चर दे रखी है. नेक्स्ट है आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज. इसके अंदर जो प्रिंसिपल टूल्स जो थे वो वेरियस टाइप ऑफ स्क्रैपर्स थे और बोरोअर्स. स्क्रैपर्स और बोरोअर्स क्या स्क्रैपर्स होते हैं जिनसे आप कोई चीज़ क्या करते हो कुरेदते हो. बोरोअर्स होते हैं ड्रिल करते हो जिससे जो कि किससे बने होते थे स्टोन फ्लेक से बने होते थे. ऐसे टूल्स को रिपोर्ट किया गया है बहुत सारी प्लेसेस पे जैसे सोन वैली इन पंजाब बैंक्स ऑफ द नर्मदा इन मध्य प्रदेश. ये भी इन्हीं जगहों पर मिले थे. अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर क्या आता है. ये वाली एज आपकी कोइंसाइड करती है फाइनल फेज ऑफ आइस एज से. जो आइस एज की फाइनल फेज होती थी उसके साथ मिलती जुलती है ये अपर पैलियोलिथिक एज. इसमें क्लाइमेट जो था पहले वाले से क्या बन गया था थोड़ा वार्म बन गया था थोड़ा गर्म हो गया था. और जो करेक्टरिस्टिक होते थे टूल्स के इस पीरियड के अंदर वो कौन से थे ब्लेड्स थे और ब्यूरिन्स थे. ये आपके पास ब्यूरिन्स दे रखे हैं और ये ब्लेड्स दे रखे हैं. इन टूल्स को कहाँ पे मिले ये टूल्स आपको भोपाल इन मध्य प्रदेश के अंदर मिले थे और छोटा नागपुर जो था वो प्लेट्यू इन झारखंड. प्लेट्यू होते हैं जो पहाड़ी मैदान होते हैं उनको बोला जाता है.
डिस्कवरी ऑफ फायर कब हुई? फायर जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी पैलियोलिथिक एज की। इसके अंदर क्या था, ये एक एक्सीडेंटल थी, मतलब ऐसे डिस्कवर हो गई थी बाय एक्सीडेंट। इसमें क्या किया गया था, जब उन्होंने देखा कि दो पीसेस को जब भी आप पत्थर, फ्लिंट क्या होते हैं पत्थर, सो दो पीसेस लिए थे आपने पत्थर के, उनको जब स्ट्राइक किया गया था टुगेदर शेप बनाने के लिए, जब टूल्स जो थे वो बनाए जाते थे, पत्थर वन स्टोन को दूसरे स्टोन के ऊपर क्या करके स्ट्राइक करके, तो वहाँ से क्या निकली, एक स्पार्क्स निकले। उन स्पार्क्स ने क्या किया, जब वो स्पार्क्स जो थे वो ड्राई लीव्स के ऊपर पड़े थे, तो उन ड्राई लीव्स को उन्होंने क्या कर दिया था, जला दिया था। तो वहाँ से ऐसे क्या हुई थी, फायर की डिस्कवरी हुई थी। इस तरह से जो पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या सीखा था, फायर कैसे जलाया जाता है। उन्होंने लर्न कर लिया था कि फायर को ऐसे क्रिएट करते हैं। फायर क्या 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 यूज़फुल था, फायर कैसे यूज़फुल था। फायर जो था वो क्या करता था, वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखता था, क्योंकि वो क्या करते थे, केव जो होती थी, गुफाएं जो होती थी, रात को उनके बाहर फायर को जला के रखते थे। और ये क्या करता था, जो मैन होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे, उनको वार्म करता था, गर्म रखता था सर्दी के अंदर। ये कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था फायर। जो एनिमल्स की वो हंटिंग शिकार कर लिए जाते थे, उन एनिमल्स को फिर बाद में फायर के साथ कुक किया जाता था। और ये क्या प्रोवाइड करता था, रात में लाइट भी प्रोवाइड करने के काम आता था। क्लियर है? सो वी विल फिनिश एट दिस टॉपिक।